कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में लगातार हम दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि अगर आप इनमें पैसे लगा रहे हो तो आपके पास निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां हो। और जो बातचीत होती है मैनेजमेंट से वो कंपनी की वित्तीय स्थिति, उनकी ऑर्डर बुक और विस्तार योजना से जुड़ी होती है। और ऐसे में एक मार्केट एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो इन कंपनियों की कॉमेंट्री को सुनते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि आपको अपने निवेश को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए। बाजार की चाल पर भी आपको राय देते हैं। आज भी ये सब कुछ होगा। उससे पहले बाजार की चाल पर डाल लेते हैं एक नजर, जहां पर नीचे से लगभग 100 अंकों का सुधार फिलहाल दिखाई दे रहा है। और अभी के भी लेवल्स अगर आप देखें तो हमने देखा था 25,000 के आसपास टच हुआ था, लेकिन अभी निफ्टी जो है 24,800 एक बार फिर से, लेकिन काफ़ी सपाट है। अगर निफ्टी के लिहाज से हम देखें, बैंक निफ्टी में 140 अंकों की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। 55,400 तक के लेवल्स हैं जहां पे कामकाज हो रहा है। एफएमसीजी पैक पूरा दबाव में दिखाई दे रहा है। आईटीसी अभी भी 3% के पार की गिरावट दिखाते हुए, नेस्ले 1.5%, टाटा कंज्यूमर भी हम देख रहे हैं 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार में है। मेटल काउंटर्स पर दबाव है। इतना ही नहीं, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि आज जो ब्रॉडर इंडिसेस है वहां पर हमें जो है अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप देखें तो यहाँ पर आज के सत्र में हमें खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े तो बाजार के एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। 1540 यहाँ पर एडवांसेस हैं, 1122 डिक्लाइंस पे फिलहाल कामकाज हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडर इंडिसेस में आज खरीदारी है, उसमें भी इंडेक्स के लिहाज से निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप एक बार चेक कर लें तो यहाँ भी आधे % की तेज़ी जो है बरकरार दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप में भी आज हम देख रहे हैं खरीदारी है और यहाँ भी आधे % की तेज़ी के साथ इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप ऊपर कारोबार कर रहा है। मेजर इंडिसेस में दबाव है, ब्रॉडर इंडिसेस सपोर्ट मिल रहा है। गेनर्स और लूजर्स की सूची भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उसके बाद हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं मिड डे मार्केट का एक्शन लेकर, उनके पास जाएंगे। लेकिन गेनर्स और लूजर्स की सूची में गेनर्स सबसे पहले बीईएल देखिए यहाँ पे 1.5% ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ 1.5%, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें आप देख सकते हैं लगभग आधे से 1.5% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे लूजर्स की सूची, जहाँ पर लीड कर रहे हैं एफएमसीजी काउंटर्स। आईटीसी देखिए, नेस्ले देखिए, टाटा कंज्यूमर देखिए, इन तमाम काउंटर्स में हमें 3.25% की गिरावट आईटीसी में, उसके बाद नेस्ले और टाटा कंज्यूमर में 1 से 1.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। अपोलो हॉस्पिटल भी गिरा हुआ है लगभग 1.5%। हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, इनमें 1 से 1.25% की गिरावट हमें फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए, मिड डे मार्केट एक्शन का वक्त हो चुका है। मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो रविंद्र, ब्रॉडर मार्केट में बहुत एक्शन है। मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पर खरीदारी के मोड में है, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। काफी सीमित दायरे में थोड़ी सी रिकवरी हमने देखी, लेकिन उसके बाद फिर से काफी फ्लैट रुझान दिखाई दे रहा है मेजर इंडस्ट्रीज में। पीएसयू बैंक अगर हम देखें सेक्टोरल काउंटर्स में और गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर है। मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताइएगा रविंद्र। तो सबसे पहले हम शुरुआत निफ्टी से करेंगे, जहाँ पर निफ्टी में जो है डेज लो से जो है करीब 80 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन जो है वो अभी भी लेकिन जो है फ्लैट ट्रेड कर रहा है 24,800 के आसपास। और निफ्टी इंडेक्स में जो है 50 में से 31 स्टॉक्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप सेक्टोरल गेनर्स की। यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक जो है ये टॉप सेक्टोरल गेनर है आज का, जिसमें जो है 0.5% की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। और निफ्टी पीएसयू बैंक में जो है लगातार चौथे सेशन से जो है इसमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसको टॉप 3 गेनर्स की, यहाँ पर जो है कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक, इन तीनों ही बैंक में जो है 1 से 1.5% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, यहाँ पर जो आज का टॉप सेक्टोरल लूजर्स है निफ्टी एफएमसीजी। यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी में जो है 1% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और इस एफएमसीजी इंडेक्स में जो है लगातार दूसरे सेशन से जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 लूजर्स की, यहाँ पर जो आज का एफएमसीजी का जो टॉप 3 लूजर्स है आईटीसी, जहाँ पर आईटीसी में जो है ब्लॉक डील के चलते उसमें जो है 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें नेस्ले इंडिया और टाटा कंज्यूमर, इन दोनों स्टॉक्स में जो है 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक में, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बजर्स वाले स्टॉक्स की, किन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो उसमें जो है LIC, जहाँ पर
LIC में जो है अच्छी नेट प्रॉफिट में जो है अच्छी अपटिक के चलते इसमें जो है 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय हेक्साकॉम और IGL में भी जो है 3 से 3.5 से 4.5% के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स की, तो उस पर जो है HDFC लाइफ, हैवेल्स इंडिया और एशियन पेंट्स, जहाँ पर HDFC लाइफ में जो है 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं हैवेल्स इंडिया और एशियन पेंट्स में जो है इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स आपने बताई है, धन्यवाद रविंद्र। और लगे हाथों मेरे साथ हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार तो सुस्त है, काफ़ी सीमित दायरे में मेजर इंडिसेस कारोबार कर रहे हैं मानस, लेकिन पूरा एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप फुल जोश में, क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल आपने सही कहा कविता जी, कि देखिए एक रेजिस्टेंस है 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज में। जब तक निफ्टी उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक शायद आपको एक फ्रेश मूव की अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 24,600 पे 22 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अभी ये कहना कि यहाँ पर खरीदारी करना, आई थिंक ये सही नहीं है। वेट करना बेहतर है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए एक ब्रेकआउट का ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं बैंक निफ्टी की ओर आना चाहती हूँ। फिलहाल हमें 55,500 के बेहद करीब ये दिखाई दे रहा है। एक ब्रेकआउट का आंकड़ा जो आपके रडार पर होगा मानस? तो देखिए जो अगर आपको याद हो तो अभी कुछ मेरे ख्याल लास्ट मंथ भी बैंक निफ्टी ने 56,000 के आसपास तकलीफ महसूस की थी, और इस बार भी 56,000 का आंकड़ा ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो खरीदारी करने के लिए 56,000 के ऊपर के लेवल्स देखना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करिए, क्योंकि 54,900 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिखने लगा है। ओके, चलिए यहाँ पर और भी सवाल आपसे करने हैं, लेकिन फिलहाल